हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले जो हम नर्न्स्ट इक्वेशन का पहला पार्ट देखा था, ठीक है, वो एक बेसिक था। आज हम नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि ये जो वर्क डन है उसका इक्वेशन क्या है, Q इंटू वी, मतलब कि पोटेंशियल, Q मतलब कि चार्ज, ठीक है, मतलब कि ये पोटेंशियल है तो ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा ई सेल, ठीक है। अब ये तो अनस्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी उसके लिए है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू इंटू ई नॉट सेल, ठीक है। अब आपको मालूम है कि Q का मतलब कि चार्ज का इक्वेशन क्या है, तो Q इज इक्वल टू NF, जहां पे F मतलब क्या है 96,500 कूलम, ठीक है। ये भी हमने देखा था 1F के लिए, ठीक है। अगर Q की वैल्यू और इसकी वैल्यू ई सेल की वैल्यू रख दे तो क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू रख दे तो NF इंटू ई सेल वर्क का, ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि जितना मतलब कि सेल जितना वर्क करेगा उतनी ही गिब्स एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव में जाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, अभी ये है तो इसकी जगह माइनस डेल्टा जी रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए और ये आ गई स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। वहाँ जहाँ पे ये जो डेल्टा जी है वो क्या बताता है, क्या एक्सप्रेस करता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये किसके लिए है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने इक्वेशन देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है वो देखेंगे और उससे अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नर्न्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि थर्मोडायनामिक का एक इक्वेशन था वो ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो इक्वेशन, दिस वन इज नर्न्स्ट इक्वेशन विच इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है। जहाँ पे ये जो है वो एनर्जी चेंज है इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये जो है एनर्जी चेंज वो क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। T क्या है, टेम्परेचर है, और ln के मतलब कि ये नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो R की वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पे R इज इक्वल टू 8.34 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। यहाँ पे यही वैल्यू लेनी है, ओके। यहाँ पे Q का मतलब है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट, एक रिएक्शन कोएफिशिएंट है जो आगे हम देखेंगे, ओके। तो अभी आप ये इस इक्वेशन को देखोगे, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हम कई वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो ये जो डेल्टा जी वाली ये जो वैल्यू है ना NFECl, ठीक है, वो रख सकते हैं। तो हमने ये वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। इसकी यहाँ पे कंडीशन, ये नॉन स्टैंडर्ड वाला ये इक्वेशन और ये स्टैंडर्ड वाला, ये दोनों इक्वेशन हमने रख दी, ठीक है। तो माइनस NFECl इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल प्लस RT ln Q, वो हमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि मान लो कि हमने डिवाइड किया है माइनस NF से सबको, ठीक है। तो सबको माइनस NF से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NF कैंसल आउट हो जाएंगे, मिलेगा क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT ln Q अपॉन NF, ठीक है। अब ये जो ln Q है, दिस वन, ये ln Q है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं log 10 में, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ln Q इज इक्वल टू 2.303 log 10 रख देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ई सेल है, ये ई नॉट सेल है, माइनस RT इंटू 2.303 log 10 Q, ठीक है, अपॉन NF, ओके। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू कोई दी गई नहीं है, ठीक है। R की वैल्यू हमें रखना हो तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैंने रखी नहीं हुई। तो ये इक्वेशन जो है वो किसके लिए, आप सेल का जो पोटेंशियल है नॉन कंडीशन के लिए, ठीक है। नॉन कंडीशन में सेल का पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हो, या फिर ये इसकी वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी स्टैंडर्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने देखी उससे आपको मिल जाएगी। लेकिन इसकी वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर फाइंड करनी हो तो ये इक्वेशन जो है कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एट एनी टेम्परेचर यू कैन फाइंड विद दिस इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, क्लियर। अब इसे अगर मान लो कि ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दे हम, अगर ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, पुट इट हियर, देन
टेम्परेचर क्या है, इसको नॉर्मली हम ले लेंगे 298 केल्विन, तो टेम्परेचर यहाँ पे हम ले लेते हैं 298 केल्विन, जो नॉर्मल कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। ये वैल्यू तो वैसे ही यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू रख दी 8.34 इंटू 298, ठीक है। अब ये वैल्यू रख दी 2.303, वो तो सेम पहले ही थी, ठीक है। और n इंटू अब f की वैल्यू रख दी है यहाँ पे 1f इज इक्वल टू 96,500, मतलब कि ये वैल्यू पूरी यहाँ पे रख दी है, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन जब क्लियर आउट करोगे तो ये जो वैल्यू है 0.059 वो ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या मिल गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 क्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो किस पे है, वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ही है, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए फॉर एनी टेम्परेचर यू कैन यूज दिस इक्वेशन, एंड इफ द टेम्परेचर इज 298 केल्विन यू कैन यूज दिस इक्वेशन, ओके, क्लियर। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ठीक है, ये अगर मान लो कि 298 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो दोनों के लिए, मतलब कि कंप्लीट सेल के लिए और हाफ सेल के लिए, दोनों के लिए है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। अभी यहाँ पे जो हम इक्वेशन देख रहे हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, वो किस लिए यूज होता है, फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन है नर्न्स्ट इक्वेशन वो यूज होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेल के लिए, मतलब कि हाफ सेल के लिए भी, हाफ सेल आपको मालूम है गैल्वेनिक सेल आपने देखा होगा, तो गैल्वेनिक सेल में हाफ रिएक्शन होती है, मतलब कि एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है, तो हाफ सेल रहते हैं एनोड और कैथोड, ठीक है। तो वैसे ही वो हाफ सेल बोला जाता है, एक साइड का पर्टिकुलर सेल होगा तो, और कंप्लीट सेल बोला जाएगा दोनों को, ठीक है। तो वो दोनों के लिए ये इक्वेशन यूज होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ओके। तो अभी ये तो हमने क्लियर आउट कर लिया, लेकिन अभी मान लो कि सेल की जो मैंने बात की आपको कि हाफ सेल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा याद करा देता हूं, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये इतना जो होगा वो इलेक्ट्रोड हाफ सेल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन मान लो कि जिंक का इक्वेशन है तो वो ले लेते हैं, इतना हम ले लेते हैं हाफ सेल का, वो पहले देखते हैं कि उसके अंदर नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर खास आपको मेमोराइज करना है, रखना है कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर 298 केल्विन लिया हुआ है, अगर टेम्परेचर नहीं लेंगे तो ये इक्वेशन यूज करना है, ओके। टेम्परेचर 298 हमने लिया हुआ है तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। अब इक्वेशन रखना है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आपने देखी होगी कि जिंक जो है, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक क्या करेंगे, नॉर्मली रिएक्शन क्या लिखेंगे, जिंक की Zn क्या करेगा, Zn2 प्लस बना देगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। नॉर्मली जिंक ऑक्सीडेशन करता है, मतलब कि नॉर्मली डैनियल सेल बोल लो या गैल्वेनिक सेल बोल लो, उसके अंदर आप क्या करते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख रहे हो, और जिसका रिडक्शन हो रहा है तो उसकी रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन इस केस में जहां पे आप नर्न्स्ट इक्वेशन डाल रहे हो फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड कंडीशन की जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो डायरेक्टली दी गई है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख लो जरा, आपको यहां पे दिखाई देगी, ठीक है, देख लो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा होगा कि आप जो इक्वेशन देख रहे हो वो सभी रिडक्शन की है, क्योंकि IUPAC ने बोला है कि जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में वो किसके बराबर होगा, उसके रिडक्शन का इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। तो सभी की रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है, और सबकी वैल्यू आपको दी गई है। अगर मान लो कि ये जिंक है, ठीक है, अब जिंक की टेंडेंसी तो है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, फिर भी वो उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या होगा कि वो रिडक्शन तो शो करेगा, लेकिन जबरदस्ती शो करेगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। वैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरा मेटल होगा जो इजीली, मान लो कि फ्लोरीन है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा हुआ है, ठीक है, अराउंड 287 कुछ था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस यहाँ पे हमने आगे जो देखा था कि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन लिखते हैं
थे और रिडक्शन था तो रिडक्शन लिखते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो इसका पोटेंशियल हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो जो इक्वेशन है वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सीधा हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इक्वेशन दिया है, मतलब कि रिडक्शन का, वो लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए रिडक्शन का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो इक्वेशन है वो रखा हुआ है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zns। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा अराउंड मान लो कि 0.76 या ऐसा कुछ नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें सीधी मिल गई है। इसी वजह से सीधे वैल्यू लेने के लिए हम इक्वेशन यहाँ पे सीधा लिखेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि ये जो है Q, ठीक है, यहाँ पे ये Q क्या है, तो Q की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, Q इज इक्वल टू Zns अपॉन Zn2 प्लस। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसका है, प्रोडक्ट का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है Zn2 प्लस, तो रिएक्टेंट यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये दोनों करोगे तो ये Q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे इसमें थोड़ा आप बोल सकते हो स्टोक्योमेट्रिक, जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखा होगा, जैसे पर्टिकुलर एक इक्वेशन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो कैसे लिखते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अगर मान लो कि ये अभी यहाँ पे होल्ड रखो, ये एक एग्जांपल है 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2Ag मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कैसे लिख रहे हैं, Ag ये जो प्रोडक्ट है वो अभी यहाँ पे 2 मोल मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे, ये 2 मोल को यहाँ पे पावर लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स रिटर्न एज पावर। यहाँ पे कितने मोल्स जो भी मिलेंगे 2, 3, 4, वो कैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज अ पावर। ठीक है, तो 2 मोल मिल रहे हैं तो यहाँ पे पावर क्या कितना लिखना पड़ेगा, 2। ठीक है, अपॉन Ag प्लस, अभी यहाँ पे भी 2 मिल रहा है तो ये 2 मोल है, तो पावर यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 2। यहाँ पे भी 2 मोल है तो पावर कितना लिखना पड़ेगा, 2। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 मोल है, 1 मोल है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 मोल है तो यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है पावर में। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन फॉर सॉलिड। ठीक है, अब ये बात, अब कॉन्सेंट्रेशन की बात आ गई, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे चाहिए Q को फाइंड करने के लिए। तो आपको मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो एक्वेस फॉर्म में आती है, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर आती है। तो सॉलिड के बारे में क्या, क्योंकि यहाँ पे तो Zn जो है वो क्या है, सॉलिड मिल रहा है, और ये तो एक्वेस फॉर्म में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। लेकिन इसका क्या आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो आगे भी मैंने बताया कि सॉलिड फॉर्म के लिए, जो सॉलिड फेज के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, ऑलवेज क्या रहेगा, 1। तो फॉर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, 1 ही रहेगा। अभी ये जो चीज मैं अभी बता रहा हूं वो किसके लिए बता रहा हूं, नॉन्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं किसके अंदर, हाफ सेल के अंदर। ये दोनों सेल के अंदर में इस पार्ट, मतलब कि ऑक्सीडेशन पार्ट का जो हाफ सेल होगा उसके अंदर नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, इसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। किसके लिए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ही नॉन्स्ट इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। इसी वजह से ये हमने हाफ सेल ले लिया है। ठीक है, जिसके अंदर हम नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, और इसी वजह से ये इक्वेशन हमने लिखी हुई है। अब डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो रिडक्शन वाली जो वैल्यू थी, मतलब कि इक्वेशन थी, वो डाल दी। ठीक है, अब इसका उल्टा कर सकते हैं। आगे हमने एग्जांपल में देखा कि अगर मान लो कि सेम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड सेम है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, क्या होगा, वो अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमें सीधी वैल्यू मिल गई थी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी वैल्यू होगी वो। ठीक है, तो ये तो पूरा हमें ये क्लियर आउट हो गया। तो सीधा क्या करेगा, अभी मान लो कि ये तो हमें मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन 1 रख दिया क्योंकि सॉलिड के लिए 1 है, और ये जो है वो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा कि अगर मान लो कि इसकी वैल्यू ZnSO4 की सॉल्यूशन के अंदर मान लो कि 1 मोल होगी, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मोल रहेंगे। 2 मोल होगी तो 2 मोल लिखेंगे, 0.01 मोल होगा तो 0.01 मोल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो Q की वैल्यू होगी। ओके, लेकिन अभी मान लो कि एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया है कि इसकी वैल्यू जो वो कितनी है, 0.1 मोल है। ठीक है, और इसका जो अभी ऐसा मानते हैं कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी वैल्यू क्या होगी, E0 सेल की वैल्यू 0 वोल्ट होगी, जो कि है नहीं, नेगेटिव में है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे दी गई है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 0 वोल्ट, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, ये इक्वेशन में, तो ई सेल की वैल्यू, ठीक है, 0 की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 लिख दी हमने, माइनस 0.059। अब ये कहां से आया 2, तो n हमें मालूम है कि n क्या है, यहाँ पे Qn नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी ये क्या है, n की वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 रख दिए, ठीक है, इंटू log 10। अब ये क्या है 1, तो सॉलिड के लिए 1 था, और 0.1 मोल इसकी वैल्यू थी, वो रख दी। अब अगर ये पॉइंट निकाल दे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, तो log 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सीधे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 माइनस 0.059/2, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 0.0295 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिली वो हाफ सेल की मिली एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। हाफ सेल की मतलब कि इसकी, किसके, जिंक के इलेक्ट्रोड की नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिली वो ये क्या मिली, 0.0295 वोल्ट। अब अगर हमें इक्वेशन बनाना हो, ठीक है, अगर इक्वेशन बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। अभी ये तो सेल के लिए है, हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर मान लो ये हाफ सेल के लिए नहीं, इलेक्ट्रोड के लिए, तो ई इलेक्ट्रोड लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माई 0.059/n log 10 1। अगर सॉल्यूशन सॉलिड है तो उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं mn+x लिख रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, log 10 अब आप बोलोगे कि यहाँ पे m क्यों लिखा, यहाँ पे मेटल की जगह कोई भी यहाँ पे m आ सकता है, n+ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयन होगा मेटल का, ठीक है। और x क्यों लिखा, क्योंकि कितने भी मोल होंगे, 1 मोल होंगे तो 1 लिखा जाएगा, s 2 होगा तो 2 मोल लिखा जाएगा, 3 होगा तो 3 मोल लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला, ठीक है, फॉर 1 मोल सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 मोल होगा फॉर ये कंडीशन, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये टेम्परेचर इसमें कितना लिया था, 298 केल्विन लिया था, कितना लिया था, 298 केल्विन, ठीक है। तो इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हाफ सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं भी क्या है, अभी पार्ट 2 में आगे का मैं क्लियर आउट करूंगा, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ओके, पढ़ते रहिए।